दोस्तों आज हम जूलियस सीजर के एक्ट 1 सीन 2 को कंटिन्यू करेंगे। ये एक्ट 1 सीन 2 का 4th पार्ट है। अगर आपने पहले के पार्ट्स को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, कास्का फेस्टिवल में आया है और मैंने आपको बताया था कि ब्रूटस ने कास्का की स्लीव्स को पकड़ के उसको खींच लिया, अपनी ओर खींच लिया। अब कास्का भी एक कॉन्स्पिरेटर है, सीजर का दुश्मन है। तो कास्का, ब्रूटस और कैसियस इन दोनों को बताएगा कि फेस्टिवल ऑफ लुपर्कल में क्या क्या हुआ था। कास्का टू ब्रूटस, यू पुल्ड मी बाय द क्लोक, वुड यू स्पीक विद मी। क्लोक देखो इस तरह का होता है, पुराने ज़माने में पहनते थे इसको। तो कास्का ब्रूटस से कहता है कि तुमने मुझे क्लॉक पकड़ के क्यों खींचा, क्या तुम्हें कोई बात करनी है मुझसे। ब्रूटस, आए कास्का, टेल अस व्हाट हैड चांस टुडे दैट सीजर लुक सो सैड। ब्रूटस कहता है, हाँ मुझे कुछ पूछना है तुमसे, बात करनी है। मुझे ये बताओ कास्का कि क्या हुआ ऐसा जो सीजर का चेहरा एकदम लटक गया, उदास आया है वो। फेस्टिवल ऑफ लुपर्कल से इतना उदास क्यों आया है, उसका मूड इतना ख़राब क्यों है। कास्का, वाई यू वर विद हिम, वर यू नॉट। कास्का पूछता है, अच्छा तो तुम उसके साथ में नहीं थे क्या, उसके साथ में नहीं थे क्या जो मुझसे पूछ रहे हो। ब्रूटस, आई शुड नॉट देन आस्क कास्का व्हाट हैड चांस्ड। अगर मैं सीजर के साथ में होता तो भला तुमसे क्यों पूछता है यार, कुछ तो दिमाग लगाओ कास्का, वहाँ पर नहीं था तभी तो तुमसे पूछ रहा हूँ। कास्का, वाई देयर वॉज अ क्राउन ऑफर्ड हिम एंड बीइंग ऑफर्ड हिम ही पुट इट बाय विद द बैक ऑफ हिज हैंड दस एंड देन द पीपल फेल अ शाउटिंग। कास्का कहता है कि सीजर को क्राउन ऑफर किया गया था, क्राउन कहते हैं ताज को, तो ताज पहनाया जा रहा था सीजर को, लेकिन सीजर ने मना कर दिया, उसने अपने हाथ की बैक साइड से मना कर दिया। ही पुट इट बाय विद द बैक ऑफ हिज हैंड, इसका मतलब यह है कि सीजर ने अपने बैक हैंड की साइड से ऐसे मना करा क्राउन को लेने से। बहुत सारी जगहों पर पढ़ाया जा रहा है कि सीजर ने ऐसे अपने हाथ पीछे करे और हाथ पीछे करके मना करा है, लेकिन उसने हाथ पीछे करके मना नहीं करा, उसने अपने बैक हैंड की साइड से ऐसे मना करा क्राउन को लेने से। और जब क्राउन लेने से मना किया तो बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, सभी चिल्लाने लगे, सीजर सीजर सीजर। ब्रूटस, व्हाट वाज द सेकंड नॉइस फॉर। ब्रूटस कहता है, चलो ठीक है, पहले शोर में माना कि सीजर ने क्राउन लेने से मना कर दिया था, लेकिन दूसरी बार शोर क्यों मचा, दूसरी बार ऐसा क्या हुआ। कास्का, वाई फॉर डैट टू। कास्का कहता है, अरे वही सेम चीज़, दूसरी बार भी क्राउन ऑफर किया गया जनाब को, दूसरी बार भी मना कर दिया उन्होंने। कैसियस, दे शॉटेड थ्राइस, व्हाट वाज द लास्ट क्राई फॉर। अब कैसियस पूछता है, कहता है कि चलो ठीक है, माना पहली बार मना करा, दूसरी बार मना करा, 2 बार शोर मचाया लोगों ने, लेकिन 3 बार चिल्लाने की आवाज़ें आई थीं, तो तीसरी बार क्यों चिल्लाए थे लोग, तीसरी बार ऐसा क्या हुआ था। कास्का, वाई फॉर डैट टू। कास्का कहता है, अरे वही सेम चीज़ हुई थी यार, तीसरी बार भी वो इसी वजह से शोर मचा रहे थे क्योंकि सीजर ने क्राउन लेने से मना कर दिया था। ब्रूटस, वॉज द क्राउन ऑफर्ड हिम थ्राइस। ब्रूटस पूछता है, अच्छा तो क्या सीजर को 3 बार क्राउन ऑफर किया गया था क्या। कास्का, आए मैरी, हाँ ठीक कहा तुमने, 3 बार उसको क्राउन ऑफर किया गया था। मैरी का मतलब यहाँ पर है डेट्स राइट, इंडीड, ठीक कहा। वॉज इट एंड ही पुट इट बाय थ्राइस, और तीनों बार उसने क्राउन लेने से मना कर दिया। एवरी टाइम जेंटलर देन अदर, लेकिन हर बार उसने ज़्यादा विनम्रता के साथ में मना किया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, पहली बार में मैंने कहा नहीं चाहिए, दूसरी बार में कहा अरे नहीं चाहिए, तीसरी बार मैंने कहा अरे बाबा नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है, धीरे धीरे ना मैं ज़्यादा विनम्रता से मना कर रहा हूँ। तो वो यही समझा रहा है कि सीजर की जो ज़ुबान थी वो ज़्यादा विनम्र होती चली गई, उसका जो मना करने का तरीका था ना वो जेंटल होता गया, ईच टाइम मोर जेंटली देन द लास्ट। एंड एट एवरी पुटिंग बाय माइन ऑनेस्ट नेबर्स शाउटेड, और हर बार जब सीजर ने मना किया क्राउन लेने से तो मेरे देश के प्यारे लोगों ने खूब शोर मचाया, सीजर सीजर, खूब शोर मचाया। कैसियस, हु ऑफर्ड हिम द क्राउन। कैसियस पूछता है, अच्छा तो ये बताओ सीजर को क्राउन ऑफर किसने किया। कास्का, वाई एंटनी, एंटनी ने ऑफर किया था। ब्रूटस, टेल अस द मैनर ऑफ इट, जेंटल कास्का। अब ब्रूटस कास्का से कहता है कि जिस अंदाज में सीजर को क्राउन ऑफर किया गया था वो अंदाज हमें बताओ, प्यारे कास्का हमें बताओ कि सीजर को किस अंदाज में क्राउन ऑफर किया गया था।
अब देखो कास्का कितने मज़े से बताएगा। कास्का, आई कैन एज वेल बी हैंग्ड एज टेल द मैनर ऑफ इट। कास्का कहता है कि मैं फांसी पर लटकना पसंद करूंगा बजाय इसके कि मैं तुम्हें बताऊं कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। इतनी नौटंकी, इतनी ड्रामेबाजी हुई है ना वहाँ पर, क्या ही बताऊं तुम्हें। मतलब जो कुछ भी हुआ है ना, सीज़र को क्राउन ऑफर किया गया है वहाँ पे, वो सब बिल्कुल पसंद नहीं आया कास्का को। बहुत ही बेहूदगी हुई है वहाँ पे, बहुत ही ड्रामेबाजी हुई है। तभी वो कह रहा है कि वहाँ पर जो हुआ है उसको बताने से अच्छा है कि मैं फांसी पर लटक जाऊं। इट वॉज मेयर फूलरी, सब बेवकूफ़ी बन था, स्टूपिडिटी हो रही थी वहाँ पे। आई डिड नॉट मार्केट, मैंने तो कोई ध्यान नहीं दिया। आई डिड नॉट मार्केट का मतलब है आई डिड नॉट पे एनी अटेंशन। आई सॉ मार्क एंटनी ऑफर हिम अ क्राउन, येट इट वॉज नॉट अ क्राउन नाइदर, इट वॉज वन ऑफ दीज कॉरोनेट्स। मैंने देखा कि मार्क एंटनी क्राउन ऑफर कर रहा था सीज़र को, पर वो क्राउन तो था ही नहीं यार, वो तो रीत था। रीत देखो इस तरह की होती है और क्राउन देखो ऐसा होता है। तो कास्का बता रहा है कि क्राउन तो ऑफर किया ही नहीं गया सीज़र को, वो तो रीत थी। कॉरोनेट्स का मतलब यहाँ पर है रीत। रीत मैंने आपको बता दिया क्या होता है, फूल पत्ते लगे रहते हैं इसके ऊपर। एंड एज आई टोल्ड यू ही पुट इट बाय वंस, बट फॉर ऑल डैट टू माई थिंकिंग ही वुड फेन हैव हैड इट। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, सीज़र ने पहली बारी में ही मना कर दिया था क्राउन लेने से। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि सीज़र अंदर से चाहता था क्राउन को लेना। मुझे ऐसा लगता है कि सीज़र क्राउन लेना चाहता था अंदर से, लेकिन उसने बाहर से दिखाने के लिए मना किया है, ड्रामेबाजी करी है उसने। दिल से वो चाहता था कि मुझे क्राउन मिले। देन ही ऑफर्ड इट टू हिम अगेन, देन ही पुट इट बाय अगेन, बट टू माई थिंकिंग ही वॉज वेरी लोथ टू ले हिज फिंगर्स ऑफ इट। और फिर दोबारा से सीज़र को क्राउन ऑफर किया गया, सीज़र ने दोबारा से मना किया, और मुझे ऐसा लगता है कि सीज़र मना ही नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने फिर भी मना किया। सीज़र रिफ्यूज्ड इट अगेन, बट इन माई ओपिनियन ही डिडेंट वॉन्ट टू टेक हिज हैंड ऑफ इट। लोथ का मतलब होता है नफ़रत करना, तो उसको बड़ा बुरा लग रहा था अपनी उंगलियों को उस क्राउन से हटाने में। जैसे हम सब ने ये ड्रामेबाजी करी है बचपन में जब रिलेटिव्स पैसे दे रहे होते थे तो हम सब कहते थे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से मन कर रहा होता था पैसे लेने का। तो वो यही कह रहा है कि सीज़र यहाँ पर यही चीज़ कर रहा है, मना कर रहा है वो मुंह से, लेकिन अंदर से उसका मन था कि उसको क्राउन दिया जाए, क्राउन पहनाया जाए। एंड देन ही ऑफर्ड इट द थर्ड टाइम, ही पुट इट द थर्ड टाइम बाय। इसके बाद तीसरी बार क्राउन ऑफर किया गया जनाब को, और तीसरी बार भी सीज़र ने मना कर दिया। And still, as he refused it, the rebelmen hooted and clapped their chopped hands and threw up their sweaty nightcaps and uttered such a deal of stinking breath because Caesar refused the crown that it had almost choked Caesar, for he swooned and fell down at it. दोस्तों, इन बातों से हमें कास्का की मेंटालिटी, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ पता लग रहा है। देखो, कास्का एक ऐसा इंसान है जिसे गरीबों से बहुत ज़्यादा नफरत है, गरीबों को बिल्कुल पसंद नहीं करता ये। सबसे पहले वर्ड मीनिंग को आपको समझाता हूँ। रेबेलमेंट का मतलब होता है अनरूली क्राउड ऑफ पीपल, जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है, चिल्ला रहा है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, अनकल्चर्ड, जंगली लोग। और हुडेड का मतलब होता है बहुत ज़ोर की आवाज़ निकालना, जानवरों की तरह चिल्लाना। चॉप्ड हैंड्स का मतलब है चैप्ड हैंड्स। चैप्ड हैंड्स कहते हैं उन हाथों को जिनकी खाल वगैरह निकलने लगती है, थोड़े से कटे पीटे हाथ होते हैं। देखो, जो मज़दूर लोग होते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं वो, उनके हाथ थोड़े से छिले हुए होते हैं काम करने की वजह से ना, थोड़े से कटे पीटे हाथ होते हैं उनके। स्वेटी नाइट कैप्स का मतलब है कि उन लोगों ने जो टोपी पहन रखी थी वो पसीने में थी, पसीना लगा हुआ था उनकी टोपी पे। स्टिंकिंग ब्रेथ का मतलब है कि उनके मुंह से बदबू आ रही थी, उनकी सांस बदबूदार थी। चोक्ड का मतलब है सांस ना आ पाना, दम घुटना। और स्विंड का मतलब होता है बेहोश हो जाना, फेंटेड। देखो, कास्का ये बता रहा है कि जब सीज़र ने क्राउन लेने से मना किया तो ये मज़दूर लोग खूब चिल्लाने लगे, जंगलियों की तरह चिल्लाने लगे, ज़ोर ज़ोर से, खूब ज़ोर से आवाज़ें निकाली इन लोगों ने। अपने घिसे पिटे हाथों से ये लोग तालियां बजा रहे थे और उन्होंने अपने पसीने में भीगी हुई टोपियों को उछाला। अब क्योंकि सीज़र ने क्राउन लेने से मना कर दिया था, इसलिए वो लोग चिल्ला रहे थे और उनके मुंह से बहुत बदबू निकल रही थी, और उस बदबू की वजह से सीज़र का दम घुटने लगा और वो बेहोश होके गिर गया। ठीक है, समझ में आया आपके? लोग शोर मचा रहे थे, उनके मुंह से बदबू निकल रही थी, उस बदबू की वजह से सीज़र का दम घुटने लगा और वो बेहोश होके नीचे गिर गया।
तो बड़ी नफ़रत दिखाई है कास्का में मज़दूरों और गरीबों के प्रति। उनके हाथों को कह रहा है कि कटे पिटे हाथ हैं और बदबू निकल रही है उनके मुंह से। आगे और भी कहेगा, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। एंड फॉर माई ओन पार्ट आई डस्ट नॉट लाफ फॉर फियर ऑफ ओपनिंग माई लिप्स एंड रिसीविंग द बैड ईयर। और मैं अगर अपनी कहूँ तो मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि भैया मैं अपना मुंह खोल के हंसूँ। मुझे इस बात का डर था कि अगर मैंने अपना मुंह खोला हंसने की वजह से तो फिर ख़राब बदबूदार हवा मेरे मुंह में अंदर चली जाएगी। इसी वजह से मैं हंसा नहीं, चुपचाप वहाँ पे खड़ा रहा। अगर हंसता, मुंह खुलता मेरा, तो बदबूदार हवा मेरे अंदर जाती। कैसियस, बट सॉफ्ट आई प्रे यू व्हाट डिड सीजर सून। कैसियस कहता है, रुको रुको, एक मिनट रुको, क्या कहा तुमने? क्या सीजर बेहोश हो गया था? कास्का, he fell down in the marketplace and foamed at mouth and was speechless. कास्का कहता है कि हाँ, वो मार्केट प्लेस में गिर गया था, उसके मुंह से झाग आने लगे थे और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। दोस्तों, बेहोश हो जाना और मुंह से झाग आना एक बीमारी होती है। इस बीमारी का नाम होता है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी को हिंदी में कहते हैं मिर्गी। आपने सुना होगा मिर्गी का दौरा पड़ना। मिर्गी के दौरे में इंसान बेहोश हो जाता है, उसके मुंह से झाग बनने लगते हैं। ब्रूडस, इट इज़ वेरी लाइक ही हैड द फॉलिंग सिकनेस। ब्रूटस कहता है कि जो तुम बता रहे हो ना कि सीजर गिर गया था, उसको झाग बनने लगे थे, ऐसा सुन के तो लगता है कि सीजर को एपिलेप्सी की परेशानी है। एपिलेप्सी मैंने आपको बताया मिर्गी का दौरा होता है। तो सीजर के सिम्टम्स को सुन के ब्रूटस को समझ में आ जाता है कि सीजर को एपिलेप्सी की परेशानी होगी। कैसियस, नो सीजर हैड इट नॉट, बट यू एंड आई एंड ऑनेस्ट कास्का वी हैव द फॉलिंग सिकनेस। देखो कैसियस क्या कहता है, कितना मक्कार है ये। कहता है नहीं नहीं भैया, सीजर नहीं गिरा है, सीजर को कोई परेशानी नहीं है, वो तो ठीक है। तुम, मैं और ऑनेस्ट कास्का, हम सब गिर गए हैं, हमें परेशानी है, हम बीमार हैं, हमें फॉलिंग सिकनेस है, हम बीमार हो चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि हम बीमार हैं, हम गिर गए हैं, तभी सीजर आज इतना बड़ा हो गया है। अगर हम सही होते, हम लोग फिट होते, तो फिर सीजर इतना बड़ा नहीं होता। बीमार वो नहीं है, बीमार हम लोग हैं जो उसे इतना बड़ा बना दिया हमने। कास्का, आई नो नॉट व्हाट यू मीन बाय डैट, बट आई एम श्योर सीजर फेल डाउन। कास्का कैसियस से कहता है कि यार मुझे नहीं पता कि तुम क्या बातें कर रहे हो, मेरे पल्ले नहीं पड़ रही तुम्हारी बातें। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं श्योर हूँ कि सीजर ज़मीन पे गिरा था। If the tag rack people did not clap him and hiss him according as he pleased and displeased them, as they used to do the players in the theater. टैग रैक का मतलब है वहाँ पर मौजूद मजदूरों की भीड़, कॉमन पीपल, जो लोग भीड़ लगा रखी थी ना, उन लोगों ने इकट्ठा हो रखे थे लोग, उनको कहा गया है टैग रैक। तो कास्का बता रहा है कि वहाँ पर मौजूद लोग बहुत शोर मचा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, चीयर कर रहे थे, जेयर कर रहे थे, और उनका चीयर और जेयर डिपेंड कर रहा था कि सीजर उन्हें प्लीज़ कर रहा है या डिसप्लीज़ कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आप बजरंगी भाईजान फिल्म देख रहे हो सलमान खान की, जिसमें वो मुन्नी को पाकिस्तान छोड़ के आता है। अब कोई सीन ऐसा है जो ऑडियंस को बहुत अच्छा लग रहा है, मुन्नी को छोड़ के आया है, बहुत अच्छा लग रहा है सीन, सब लोग तालियां बजा रहे हैं, चीयर कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, बहुत खुश हैं, उस सीन ने प्लीज़ करा है लोगों को। लेकिन कोई सीन ऐसा है जो लोगों को पसंद नहीं आया, जैसे पाकिस्तान में सलमान खान के गोली मारी गई थी, पाकिस्तानी पुलिस ने टॉर्चर किया था सलमान खान का, तो वो सीन पसंद नहीं आया, वहाँ पे जेयर करने लगे सब लोग। तो जिस तरह से थिएटर में लोग प्लीज़ और डिसप्लीज़ होने पर चीयर और जेयर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सीजर के लिए भी लोग चीयर और जेयर कर रहे थे। जब लोगों को कोई बात बहुत अच्छी लग रही थी, प्लीज़ होते थे वो उस बात को सुन के, तो बहुत चीयर करते थे, खुशी से झूमते थे। और जब कुछ बुरा लगता था लोगों को, डिसप्लीज़ होते थे, तो फिर उल्टी सीधी आवाज़ें निकालते थे, जेयर करते थे। बिल्कुल वैसा ही एनवायरनमेंट था वहाँ का जिस तरह से थिएटर में होता है। जिस तरह से आप थिएटर में चिल्लाते हो ना, चीयर और जेयर करते हो, बिल्कुल वैसे ही वहाँ पर भी कर रहे थे लोग। आई एम नो ट्रू मैन, जो बात मैंने तुम्हें बताई है वो 100% ठीक है। अगर मेरी बात सही नहीं निकली तो फिर समझो कि मैं एक मक्कार, धोखेबाज, फरेबी इंसान हूँ, झूठा इंसान हूँ मैं। मतलब मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक ठीक बता रहा हूँ। अगर तुम्हें ये पता लग गया कहीं से कि मैंने गलत बताया है तुम्हें कुछ, तो समझ लेना कि मैं बहुत बेकार इंसान हूँ, झूठा इंसान हूँ मैं। ब्रूटस, व्हाट सेड ही व्हेन ही केम ऑन टू हिमसेल्फ।
ब्रूटस कहता है, अच्छा मुझे ये बताओ कि जब सीजर को होश आया तो फिर उसने होश में आके क्या कहा? कास्का, मैरी, बिफोर ही फेल डाउन, व्हेन ही परसीव्ड द कॉमन हर्ड वाज ग्लैड ही रिफ्यूज्ड द क्राउन. ही प्लग्ड मी ओप हिज डबलेट एंड ऑफर्ड देम हिज थ्रॉट टू कट. मैरी का मतलब यहाँ पर है इंडीड, बेशक. तो कास्का बताता है कि सीजर गिरने से पहले ना देख रहा था सब लोगों को कि किस तरह का रिएक्शन है लोगों का. जब उसने क्राउन को रिफ्यूज़ किया, लेने से मना किया क्राउन को, तो उसने नोटिस किया कि किस तरह का रिएक्शन था लोगों का. और उसने महसूस किया कि लोग ना बड़े खुश हो रहे हैं. लोग खुश हो रहे हैं कि सीजर ने क्राउन को रिफ्यूज़ किया. मतलब लोग नहीं देखना चाहते सीजर को राजा बनते हुए. अब सीजर को ये सब देखकर बड़ा गुस्सा आया, उसको बड़ा बुरा लगा. उसको बड़ी खटकी ये बात कि लोग क्यों खुश हो रहे हैं मेरे क्राउन को रिफ्यूज़ करने पर. तो सीजर ने अपनी जैकेट उतारी, डबलेट का मतलब है जैकेट, और कहा कि आओ और मेरा गला काट दो. गला काटने को ऑफ़र किया. समझ में आ रहा है आपको? सीजर को गुस्सा आया कि लोग क्यों खुश हो रहे हैं मेरे क्राउन को रिफ्यूज़ करने पर. तो भाई एक काम करो, गला काट दो मेरा, कहानी ख़त्म. देखो यहाँ पर ना कास्का अपना ओपिनियन बता रहा है. ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हुआ हो. And I had been a man of an occupation. If I would not have taken him at a word, I might go to hell among the rogues. रोग कहते हैं अनप्रिंसिपल्ड लोगों को, जो टुच्चे बदमाश लोग होते हैं, छपरी लोग होते हैं. तो कास्का ये कह रहा है कि अगर मुझे गला काटना आता होता, अगर मुझे पता होता कि गला कैसे कटता है, मेरे अंदर ये स्किल होता, तो फिर मैं सीजर को जान से मार देता, उसका गला काट देता. और काश ऐसा करके मैं भी रोग के साथ में नर्क में जा सकता. ऑक्यूपेशन का मतलब है स्किल्स. आई डो नॉट हैव द स्किल्स. इफ़ आई हैड द स्किल्स आई वुड हैव किल्ड हिम एंड वुड गो टू हेल विद द रोग्स. एक बार और बता रहा हूँ आपको. कास्का ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि गला कैसे कटता है. अगर मुझे पता होता तो मैं सीजर का गला काट देता और हेल में चला जाता बदमाशों के साथ. एंड सो ही फेल. व्हेन ही केम टू हिमसेल्फ अगेन ही सेड, इफ़ ही हैड डन और सेड एनीथिंग अमिस, ही डिजायर्ड देयर वर्शिप्स टू थिंक इट वाज हिज इन्फर्मिटी. और इसके बाद सीज़र बेहोश हो गया. जब सीज़र को होश आया तो उसने क्राउड से ये कहा कि अगर मैंने कोई गलत बात कह दी तुम लोगों से, अगर कोई बदतमीज़ी कर दी मैंने, तो फिर वो बदतमीज़ी मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से हुई होगी. तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, इसलिए हो सकता है कोई बदतमीज़ी कर दी हो मैंने. इन्फर्मिटी का मतलब यहाँ पर है सिकनेस, बीमारी. 3 or 4 benches where I stood cried, Alas, good soul, and forgave him with all their hurts. वेंचेस का मतलब होता है जवान लड़कियाँ. तो कास्का कहता है कि मेरे पास में 3-4 लड़कियाँ खड़ी थीं और वो ज़ोर से चिल्लाईं, अलास, गुड सोल, सीज़र, सीज़र तुम बहुत अच्छे इंसान हो. बाकी सभी लोगों से वो लड़कियाँ चिल्ला के कहती हैं, जो लोग खड़े होते हैं ना वहाँ पे भीड़ होती है, उन लोगों से कहती हैं कि आप सभी लोग भी माफ़ कर दो सीज़र को, सीज़र बहुत अच्छा इंसान है. देखो सीज़र ने पहले वाले लाइंस में ये कहा ना कि हो सकता है मैंने कोई बदतमीज़ी कर दी हो आप लोगों से क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी. तो यहाँ पर 3-4 लड़कियाँ ये कह रही हैं लोगों से कि सीज़र को माफ़ कर दो, वो बहुत अच्छे इंसान हैं. बट देयर इज़ नो हीड टू बी टेकन ऑफ देम. इफ़ सीज़र हैड स्टैप्ड देयर मदर्स दे वुड हैव डन नो लेस. कास्का कहता है कि इन लोगों पर ध्यान मत दो. इन लोगों की माँ में अगर सीज़र चाकू भी खोप देगा ना, तो भी ये लोग सीज़र की जय जयकार करेंगे. तब भी ये लोग यही कहेंगे कि सीज़र को माफ़ कर दो, ये बहुत अच्छे इंसान हैं. मतलब बताना चाह रहे हैं कि सीज़र से लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. और सीज़र अगर इनकी माँ को जान से भी मार दे, इनकी माँ में अगर चाकू को भी खोप दे, तब भी ये लोग यही कहेंगे कि सीज़र बहुत अच्छा इंसान है, इसको माफ़ कर दो. ब्रूटस, एंड आफ्टर डैट ही केम द सैड अवे. ब्रूटस पूछता है, अच्छा तो फिर ये सब होने के बाद सीज़र यहाँ पर इतना गुस्से में आया, उसका मूड इतना ख़राब था यहाँ पे आके. कास्का, हाँ ठीक कहा तुमने, इसी वजह से मूड ख़राब था उसका. कैसियस, डिड सिसरो से एनीथिंग. कैसियस पूछता है, अच्छा ये बताओ मुझे, सिसरो ने कुछ कहा था. दोस्तों सिसरो भी एक सेनेटर है, लेकिन ये इंसान बढ़िया है, पढ़ा लिखा इंसान है, कॉन्स्पिरेटर नहीं है ये. लोग इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. कास्का, ही स्पोक ग्रीक. कास्का बताता है कि सिसरो कुछ बोल तो रहा था, लेकिन उसकी लैंग्वेज ग्रीक थी. ग्रीक लैंग्वेज में बोल रहा था वो. कैसियस, टू व्हाट अफेक्ट. अच्छा तो क्या कह रहा था सिसरो. क्या कहा सिसरो ने, बताओ तो ज़रा. कास्का, ने, एंड आई टेल यू डैट आई विल नेवर लुक यू इन द फेस अगेन. कास्का कहता है, नहीं मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कह रहा था सिसरो. अगर मुझे समझ में आ जाता तो फिर मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाता.
मतलब अगर सिसेरो की बातें मुझे समझ में आ जाती तो मैं बड़ा परेशान हो जाता, उदास हो जाता, तुम्हारा चेहरा भी नहीं देख पाता मैं। बट दोज डैट अंडरस्टूड हिम स्माइल्ड एट वन अनदर एंड शुक देयर हेड्स। पर जिन लोगों को सिसेरो की बातें समझ में आ गई थीं वो लोग मुस्कुरा रहे थे एक दूसरे को देखकर और अपना सर हिला रहे थे। बट फॉर माई ओन पार्ट इट वॉज ग्रीक टू मी। लेकिन अगर मैं अपनी बात कहूँ तो सिसेरो क्या कह रहा था वो मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ग्रीक थी। इट वॉज ग्रीक टू मी एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है कि मुझे समझ में नहीं आया। आई कुड टेल यू मोर न्यूज़ टू। मैरुलस एंड फ्लेवियस फॉर पुटिंग स्कार्फ्स ऑफ सीजर्स इमेजेस आर पुट टू साइलेंस। सिसेरो को छोड़ो यार, मेरे पास में और भी खबरें हैं तुम्हें बताने के लिए। तुम्हें पता है मैरुलस और फ्लेवियस को जान से मार दिया गया है। वो दोनों सीजर की मूर्तियों पर से स्कार्फ को निकाल रहे थे, इस वजह से उनको फांसी दे दी गई। सीजर की शान में गुस्ताखी कर रहे थे। दोस्तों याद है आपको मैरुलस और फ्लेवियस को हमने एक्ट 1 सीन 1 में देखा था। ये दोनों सीजर की जीत की वजह से बड़ा फ्रस्ट्रेटेड थे, बड़ा परेशान थे और सीजर की मूर्तियों को तोड़ रहे थे, डेकोरेशंस को हटा रहे थे, भीड़ को डांट लगा रहे थे। तो अब कैसियस ये बता रहा है कि इन दोनों को फांसी दे दी गई है क्योंकि ये दोनों सीजर की मूर्तियों पर से स्कार्फ को निकाल रहे थे। स्कार्फ तो आपको पता ही होगा, कपड़ा होता है जो गर्दन पर लपेटा जाता है। फेयर यू वेल, देयर वॉज मोर फूलरी येट इफ़ आई कुड रिमेंबर इट। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, गुड बाय। बहुत सारा बेवकूफ़ीपन हुआ है वहाँ पे, बहुत ड्रामेबाजी हुई है, लेकिन सब कुछ मुझे याद नहीं है। जितना मुझे याद था मैंने तुम्हें बता दिया, इससे ज़्यादा मुझे कुछ याद नहीं है। चलो ठीक है, चलता हूँ मैं, गुड बाय। कैसियस, विल यू सर्व विद मी टुनाइट? कास्का। सब का मतलब है डिनर, तो सपर से बना सप। तो कैसियस पूछता है कि क्या आज रात तुम मेरे साथ में डिनर करना पसंद करोगे कास्का? कास्का, नो आई एम प्रॉमिस्ड फॉर्थ। नहीं यार, आज मैंने किसी और से वादा कर रखा है डिनर साथ में करने का। कैसियस, विल यू डाइन विद मी टुमारो? अच्छा चलो कोई बात नहीं, कल आ जाओ, कल साथ में खाना खा लेते हैं। कास्का, आई इफ़ आई बी अलाइव एंड योर माइंड होल्ड एंड योर डिनर वर्थ द ईटिंग। बड़ा मस्त इंसान है ये, कहता है कि ठीक है, अगर मैं ज़िंदा रहा और तुम्हारा दिमाग भी ठीक रहा, मतलब जैसे तुम आज हो, मुझे बुलाना चाहते हो आज, वैसे ही अगर तुम मुझे कल भी बुलाना चाहोगे, जैसा दिमाग तुम्हारा आज है ना, जैसा मूड तुम्हारा आज है, अगर कल भी वैसा ही रहा तो मैं आऊँगा और तुम्हारा डिनर भी खाने लायक हुआ। खाना अगर बढ़िया हुआ तो फिर मैं कल आऊँगा तुम्हारे साथ में डिनर करने के लिए। 3 बातें कही हैं उसने कि अगर मैं ज़िंदा रहा कल तक, तुम्हारा माइंड भी जैसा आज है वैसा कल भी रहा, और अगर तुम्हारा खाना बढ़िया हुआ तो फिर मैं आऊँगा। कैसियस, गुड, आई विल एक्सपेक्ट यू। ठीक है, मैं उम्मीद करूँगा कि तुम आओ। कास्का, डू सो, फेयरवेल बोथ। ठीक है, तो फिर तुम दोनों को बाय बाय। इसके बाद कास्का वहाँ से चला जाता है। दोस्तों एक्ट 1 सीन 2 आपका थोड़ा सा रह गया है, अब आएगा 5th पार्ट एक्ट 1 सीन 2 का, और 5th पार्ट में मैं आपका पूरा सीन ख़त्म कर दूंगा। तो अभी आपकी लेफ़्ट साइड में जो वीडियो आ रही है वो एक्ट 1 सीन 2 का 5th पार्ट है, आखिरी पार्ट है, और राइट साइड में जो प्लेलिस्ट आ रही है ये जूलियस सीजर की पूरी प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आपको जूलियस सीजर के सारे एक्ट्स और सीन्स मिल जाएंगे। तो मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।